तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ऑक्टल नंबर सिस्टम के बारे में काफ़ी डिटेल में समझेंगे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, बट मैंने देखा यार कहीं कोई डिटेल में नहीं बताया है। ठीक है, तो मैं इसलिए इस वीडियो को बनाया हूँ ताकि आपको एक अच्छा सा नॉलेज मिले, एकदम डिटेल में नॉलेज मिले, ताकि अगर आपसे कहीं भी क्वेश्चन पूछ दे, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो गया या फिर स्कूल लेवल के एग्ज़ाम्स हो गए या फिर कोई इंटरव्यू में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे, तो आप डेफिनेटली उसका आंसर दे पाएंगे इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद। क्योंकि इस वीडियो में मैंने काफ़ी डिटेल में पॉइंट बाई पॉइंट बताया है, ताकि आपका एक भी पॉइंट मिस नहीं होने वाला है और आप बेहतरीन मार्क्स लेकर आएंगे अपने एग्ज़ाम्स में। इस चीज़ की मैं आपको गारंटी देता हूँ। ठीक है, बस आपको वीडियो कंप्लीट देखना है ताकि आपको एक भी पॉइंट मिस ना हो जाए। ठीक है, और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। क्योंकि मैं इस चैनल पे यार कंप्यूटर के बारे में काफ़ी डिटेल में वीडियो लेकर आने वाला हूँ, तो उसके लिए आपका प्यार चाहिए। कमेंट कीजिए अगर कोई भी दिक्कत होती है या फिर कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट किया कीजिए, ताकि हमको मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए वीडियो लेकर आते रहें। तो चलिए अपने टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं और काफ़ी डिटेल में समझते हैं कि यार ऑक्टल नंबर सिस्टम है क्या, और क्यों ऑक्टल नेम दिया गया, और क्यों इसका यूज किया जाता है कंप्यूटर में। ठीक है, काफ़ी लॉजिकल तरीके से पढ़ाई करेंगे ताकि आपको बिल्कुल भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे चैनल पे आपको कभी भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप वीडियो को ध्यान से देखते हो तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो देखिए ऑक्टल नंबर सिस्टम का जो हमारे यहाँ पे टॉपिक्स है, यह ऑक्टल नंबर सिस्टम का जो पहला पॉइंट है और सबसे मेन पॉइंट वो है ऑक्टल नंबर सिस्टम। यानी कि हम इसमें काफ़ी डिटेल में समझेंगे कि यार एक्चुअल में ऑक्टल नंबर सिस्टम है क्या। ठीक है, जैसे हमने बाइनरी नंबर सिस्टम समझा, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके आप देख लेना, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। उसके बाद से जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला पॉइंट होता है, वाई यूज ऑक्टल नंबर सिस्टम। ठीक है, यह क्वेश्चन इसलिए बार बार पूछा जाता है क्योंकि ऑलरेडी बाइनरी नंबर सिस्टम, उसके बाद से डेसिमल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम ऑलरेडी कंप्यूटर में यूज़ किए जाते हैं। तो फिर ये बात आती है यार क्यों ऑक्टल नंबर सिस्टम क्यों यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं काफ़ी डिटेल में आपको बताने वाला हूँ, और मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि अगर आपने वीडियो कंप्लीट देख लिया तो किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम में, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे वो किसी कॉलेज या फिर किसी स्कूल के एग्ज़ाम हो, बिल्कुल भी आपको एक भी परसेंट मार्क्स नहीं कटने वाले। 100% मार्क्स आपको मिलेंगे, लेकिन आपको वीडियो कंप्लीट देखना होगा, क्योंकि मैं इसमें काफ़ी डिटेल में आपको बताऊंगा कि यार किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और मैंने ऑलरेडी इसमें लिख के रखा भी है ताकि आपको और आसानी भी हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्टल नंबर सिस्टम ही नेम क्यों दिया गया। और ठीक है, तो देखिए ऑक्टल का मतलब क्या होता है। ऑक्टल मतलब 8 होता है। ठीक है, यानी कि यह एक ऐसा नंबर सिस्टम है जिसमें कि 8 डिजिट होते हैं। यानी 8 डिजिट का मतलब 0 से 7, 0 to 7, यानी इसके बीच में जितने भी नंबर्स आएंगे वो ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंतर्गत आएंगे। लेकिन यहाँ पे जब तक आप उसको ऑक्टल नंबर सिस्टम नहीं कह सकते हैं तब तक यहाँ पे 8 बेस ना लगा हो। ठीक है, क्योंकि यह जो नंबर है ये डेसिमल नंबर सिस्टम में भी आते हैं। ठीक है, लेकिन जब तक यहाँ पे बेस 8 ना लगा हो तब तक आप इसको कह नहीं सकते हैं कि यह ऑक्टल नंबर सिस्टम में है। इसको तभी कहेंगे जब यहाँ पे बेस 8 लगा होगा, तभी आप कहेंगे कि हाँ 0 से 7 के बीच में जो भी नंबर्स हैं वो ऑक्टल नंबर सिस्टम है। इसको मैं काफ़ी डिटेल में, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। कुछ पॉइंट मैंने लिख के रखे ताकि आपको समझाने में और आसानी होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो पहला पॉइंट है ऑक्टल नंबर सिस्टम का, और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जितने भी पॉइंट्स है आप नोट कर लीजिएगा या फिर आप कमेंट कीजिएगा, मैं इसका PDF अपलोड करके आपको दे दूंगा। इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो। चाहे यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया, चाहे किसी प्रकार का एग्जाम हो गया, इसी में से क्वेश्चन आएंगे जितने मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखे हुए हैं। अब मैं बताऊँगा भी किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट क्या कहता है कि ऑक्टल नंबर सिस्टम इट इज डिफाइंड एज द इन विच प्रेजेंट ओनली 8 डिजिट ओवर सिंबल। यानी कि ऑक्टल नंबर सिस्टम यह डिफाइन करता है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ 8 डिजिट या फिर 8 सिंबल ही होते हैं। ठीक, उससे अधिक नहीं होते हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि
ऑक्टल नंबर सिस्टम में कितने सिंबल होते हैं, तो आप 8 कह सकते हैं, या फिर डिजिट अगर बोले तो भी आप 8 डिजिट कह सकते हैं। उसके बाद जो सबसे सेकेंड मेन पॉइंट है वो है बेस ओवर रेडिक्स ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम इज 8, यानी कि बेस या फिर रेडिक्स कह लें, वो ऑक्टल नंबर सिस्टम का क्या होता है 8 होता है। अब बेस का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा 2 4 3 लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पर हमने ब्रैकेट दे दिया, और ये जो हम 8 यहाँ पे लिख रहे हैं ये हमारा बेस कहलाएगा, या फिर बेस कहिए या फिर रेडिक्स कहिए। इसी से हम पता लगा पाएंगे कि जो भी नंबर्स दिए गए हैं वो ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंतर्गत आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। जब तक यह नहीं लगा रहेगा तब तक आप इसको बता नहीं पाएंगे कि हाँ यह ऑक्टल नंबर सिस्टम है। इसको सिंपली आप बोलेंगे कि यह एक प्रकार का डेसिमल नंबर सिस्टम है। लेकिन जब यहाँ पे बेस 8 लग गया है तब आप कहेंगे कि यह ऑक्टल नंबर सिस्टम है। जिससे कि होता क्या है कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, चाहे इंटरव्यू में हो गया या फिर कहीं भी हो गया, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है और यहाँ से 2 4 3 या फिर किसी प्रकार का 0 से 7 के बीच में नंबर दे दिया और बोल देगा कि यह ऑक्टल नंबर सिस्टम है कि नहीं है, तो आप इसको तब तक नहीं बता पाएंगे जब तक यहाँ पे बेस 8 नहीं दिया। अगर बेस 8 दिया होगा तब आपको तुरंत बोलना है कि यह ऑक्टल नंबर सिस्टम है। अगर बेस नहीं दिया है तब आपको कहना है कि यह एक प्रकार का डेसिमल नंबर सिस्टम है। ठीक है, चलिए यहाँ थर्ड पॉइंट पे बढ़ते हैं। आपको सेकंड पॉइंट समझ में आ गया होगा कि बेस और रेडिक्स क्या होता है। उसके बाद से जो थर्ड पॉइंट इसका क्या है कि इन ऑक्टल नंबर सिस्टम ओनली 0 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट आर एग्जिस्ट, यानी कि जो ऑक्टल नंबर सिस्टम है इसमें सिर्फ 0 से 7 के बीच में ही नंबर्स या फिर डिजिट जो होते हैं वही एग्जिस्ट करते हैं, उसके अलावा और कोई डिजिट नहीं होता है। अगर इसमें कोई ये बोले कि 8 अगर होता है कि नहीं होता है तो आप इसको बोलेंगे नहीं होता है, क्योंकि 0 से लेकर 7 तक ऑलरेडी 8 सिंबल हो जाते हैं, इसलिए इसको इस तरीके से कहा गया है। उसके बाद से जो लास्ट पॉइंट है यहाँ पे जो फोर्थ पॉइंट है इसमें कह रहा है कि द लार्जेस्ट नंबर इन ऑक्टल नंबर सिस्टम इज 7, यानी कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दें कि ऑक्टल नंबर का सबसे लार्जेस्ट यानी कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है तो वो आपको बताना है 7। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। मैंने ऑलरेडी मेरे पास कई सारे बुक्स हैं जहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैंने इसलिए इतने पॉइंट लिखे ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या ना हो। ठीक है, उसके बाद से फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, इन ऑक्टल नंबर सिस्टम ईच नंबर रिप्रेजेंट पावर ऑफ द बेस इज 8। ठीक है, यानी कि इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो 0 से 7 के बीच में जितने भी नंबर्स दिए हैं सबका बेस क्या है 8 होता है। सपोज अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हम सिर्फ 0 यहाँ पे 1 और 0 लिख दिए और यहाँ पे 8 क्या लगा दिए तो ये इसका बेस क्या लगा, यानी कि अगर यहाँ भी 8 लगा सकते हैं या फिर यहाँ भी 8 लगा सकते हैं तब भी आप कहेंगे कि यह एक प्रकार का ऑक्टल नंबर सिस्टम है। लेकिन जब तक बेस नहीं लगा रहेगा तब तक आप इसको ऑक्टल नंबर सिस्टम नहीं कह सकते हैं। जैसे कि इसमें ट्रू फॉल्स से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 7 2 3 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे बेस अगर दे दिया है, अगर पूछ दिया कि यह क्या ऑक्टल नंबर सिस्टम है या नहीं है, तब तो आप सिंपल इसको बता सकते हैं कि है। ठीक है, लेकिन अगर आपको क्या कर दिया, अगर यहीं पे क्वेश्चन में ही 8 दे दिया 2 3 दे दिया, अगर यहाँ पे 8 दे दिया, अगर आप पूछ दे कि क्या यह ऑक्टल नंबर सिस्टम है कि नहीं है, तो आप इसको सीधा सा बोलेंगे कि यह ऑक्टल नंबर सिस्टम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 8 आ गया है, जो कि हमारे इस ऑक्टल नंबर सिस्टम में 8 सिंबल है ही नहीं, तो कैसे हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछते रहता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, उसके बाद से जो लास्ट पॉइंट है, इट इज़ अ टाइप ऑफ पोजिशनल नंबर सिस्टम। ठीक है, पोजिशनल नंबर सिस्टम क्या है, इसमें मैं ऑलरेडी वीडियो बना दिया हूँ, अगर आप उसको देखना चाहते हो तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर इस वीडियो के लास्ट में भी मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो ये जो हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम है यह एक प्रकार का पोजिशनल नंबर सिस्टम भी है। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लेता है कि क्या ऑक्टल नंबर जो है वो पोजिशनल नंबर सिस्टम है कि नहीं है, तो आप बोलेंगे यस ऑक्टल नंबर सिस्टम है। तो जो अगला पॉइंट है वो सबसे मेन पॉइंट है,
वो क्या है कि वाई यूज ऑक्टल नंबर सिस्टम। ठीक है, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होता है सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए यहाँ पे लगभग 10 बजने जा रहे हैं रात को मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो एक लाइक तो बनता ही है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप कंप्यूटर के बारे में बेहतरीन कंटेंट लेना चाहते हैं तो। और कमेंट भी करके बताइएगा कि यार वीडियो आपको कैसी लग रही है। तो देखिए, जो इसका कहने का मतलब है कि वाई यूज ऑक्टल नंबर सिस्टम, इसको हम समझते हैं पहले। तो देखिए कह क्या रहा है कि द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग ऑक्टल नंबर सिस्टम इज डैट इट यूजेज लेस डिजिट देन डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, यानी कि जो हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम है वह उसका डिजिट जो होता है वह डेसिमल से या फिर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम से कम होता है। और जब नंबर्स कम होंगे तो हमें कैलकुलेशन करने में आसानी होगी, कोई एरर नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल की बात करूं तो अगर आपको 2 + 2 करने को बोल दिया जाता है आप बहुत जल्दी से उसको ऐड कर लेंगे। बट वहीं पे कुछ 4 अंक का नंबर दे दिया, जैसे कि मान लीजिए कि 2 4 3 7 + 7 2 9 3 ऐसे कुछ करने को दे दिया तो आप थोड़ा सा सोचने लगेंगे, आपको टाइम भी लग सकता है और हो सकता है कि गलती भी हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो मेन फ़ायदा है ऑक्टल नंबर सिस्टम का, ये कंप्यूटेशन करने में यानी कि एडिशन करने में सब्ट्रैक्शन करने में बहुत आसानी हो जाता है एज कम्पेयर टू डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। उसके बाद से और क्या कह रहा है कि सो इट हैज़ फीवर कंप्यूटेशन एंड लेस कंप्यूटेशनल एरर्स। और यह कह रहा है कि इससे हम कम से कम कंप्यूटेशन कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं और जिसमें कि एरर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इट यूजेज ओनली 3 बिट टू रिप्रेजेंट एनी डिजिट इन बाइनरी एंड इजी टू कन्वर्ट फ्रॉम ऑक्टल टू बाइनरी एंड वाइस वर्सा। यानी कि यह सिर्फ क्या करता है 3 बिट तक ही यूज करता है। अगर हमें ऑक्टल नंबर सिस्टम निकालना है तो जैसे कि 3 बिट सिर्फ हमको लेना होता है, जैसे कि 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 ऐसे करके हमको नंबर्स लेने होते हैं, जिससे कि हम सारे प्रकार के यानी कि 0 से 7 के बीच में हम नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से होता है, इसलिए यह थोड़ा सा आसान होता है समझने में और कन्वर्ट करने में भी। अगर बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे हैं और ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा आसान होता है। अगर वहीं पे डेसिमल की बात करें तो यहाँ पे एक बिट बढ़ जाता है, यानी यहाँ पे एक और बिट बढ़ जाता है, यहाँ पे और बढ़ जाता है। मैं उसी तरह इसको लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं आने वाली वीडियो में इसका कन्वर्जन बताऊंगा, कैसे आप बाइनरी से ऑक्टल में, ऑक्टल से बाइनरी में या फिर ऑक्टल से डेसिमल में या फिर जिस प्रकार से कन्वर्ट करना चाहते हैं, मैं आप काफ़ी ट्रिक के साथ बताऊंगा कि आप कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छे लग रहे होंगे, तो यार प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल पे यार पहली बार आया तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं अब इस चैनल पे यार इसी तरह के बेहतरीन कंटेंट लेकर आने वाला हूँ। और अपने अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होते हैं और किस प्रकार से इसका कन्वर्जन किया जाता है। ठीक है, तो अगर आप देखना चाहते हो तो यार वीडियो को नीचे कमेंट कीजिए ताकि मैं आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट ला कर दे सकूं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में। मतलब जय हिंद, वंदे मातरम।